अगर आप 2026 में एक फ्लैट की इंक्वायरी करते हैं और पूछते हैं कि 1.5 सीआर में आपको एक नया रेजिडेंशियल फ्लैट चाहिए अच्छी लोकेशन पे अच्छा डिसेंट साइज, तो दो चीज़ें होंगी। या तो जिससे आप पूछ रहे हैं वो पोलाइटली आपसे कहेगा कि सर मैं देखता हूँ कोई मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ, या फिर दूसरी चीज़ होगी वो आप पे हंस देगा और कहेगा सर आप शायद 2022 में जी रहे हैं। इससे पहले कि आप ब्लेम गेम खेलो और कहो कि ये सब बिल्डर्स और ब्रोकर्स का गेम खेला हुआ है, ये ज़बरदस्ती इन्फ्लेट कर रहे हैं प्राइजेस और पता नहीं कहाँ ले जाएंगे इन कॉमन पब्लिक को, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 रीज़न दैट दिस इज़ नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी राइट नाउ। तो अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहले आपको समझना पॉइंट नंबर 1, द इंक्रीज ऑफ लैंड कॉस्ट इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। आज के ज़माने में जब गवर्नमेंट इतना पुश दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को, एयरपोर्ट्स को, वेयर हाउसेस को, तो लाजमी है कि उसकी लैंड की कॉस्ट जहाँ पे एपी सेंटर्स बन गए हैं जैसे मेट्रोपॉलिटन, उनकी लैंड के प्राइजेस सोर करेंगे बिकॉज टू मैनी पीपल एंड टू मैनी एम्प्लॉयमेंट इज कमिंग इन। तो जो बिल्डर पहले कम कॉस्ट में लैंड एक्वायर करता था आज वो उसी कॉस्ट के 10x प्राइस दे रहा है, तो क्या वो आपकी फ्लैट के प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा? सेकेंड, द इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। हम बहुत ईजिली कह देते हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन 7% 8% के अराउंड चल रहा है, बट क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी वही इन्फ्लेशन के साथ डील कर रहा है? तो इस 5 ईयर्स में हमने देखा है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 30% इंक्रीज कर गई है। तो यही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ आपके फ्लैट की प्राइस भी बढ़ा है। थर्ड, इसे बिल्डर्स ही नहीं, बैंक्स भी आजकल चीप और अफोर्डेबल हाउसिंग को फाइनेंस करने से बचते हैं। वो कहते हैं कि यार इसमें से तो पैसा धीरे आएगा और मार्जिन्स कम होंगे, दैट्स वाई दे गो टू डेवलपर्स दैट आर बिल्डिंग लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी हाउसेस, गिव देम लोन्स फॉर अ रिलेटिवली चीपर प्राइस। तो इस वजह से जो साइकिल जो घूमती है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स इन इंक्रीज इन अल्ट्रा लग्जरी हाउसेस, वो आम आदमी को अब पिंच करने लगी है। बट आप कहोगे कि इसमें मेरे लिए क्या है? इसमें एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए ये है कि आपको समझना होगा कि अब रियल एस्टेट इम्प्रॉम्प्टू प्लानिंग के लिए नहीं रही है। आपको रियल एस्टेट अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको प्री प्लानिंग करनी होगी, इफ नॉट 1 ईयर मे बी 2 ईयर्स बेटर। सो आई लीव यू विद वन कोट, पेसिमिस्ट साउंड स्मार्ट, ऑप्टिमिस्ट मेक मनी।